हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर में आ चुके हैं 69, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कंडीशन लेकर के आए हैं वो इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट की सहायता से एक प्रोग्राम बनाएंगे और इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है वो हम आपको प्रोग्राम जावा स्क्रिप्ट के अंदर दिखाएंगे। और इफ़ स्टेटमेंट की आपको डेफिनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम प्रोग्राम के द्वारा आपको समझा देंगे किस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट कार्य करता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और फिर चलते हैं हम क्लास के अंदर, जिसमें हम आपको प्रोग्रामिंग समझाएंगे किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने नोटपैड की ज़रूरत है, तो नोटपैड हमने ओपन करके रख लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें आपको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी, HTML की ज़रूरत पड़ी है। तो HTML हमने लिख लिया है पहले ही, और HTML को हमने क्लोज कर लिया है। बॉडी हमने लिखा क्योंकि बॉडी की ज़रूरत पड़ी और बॉडी को क्लोज कर लिया। उसके अंदर हमने हेडिंग 1 बना लिया है, हेडिंग 1 को क्लोज कर लिया, जिसमें लिखा है जावा स्क्रिप्ट इफ़ स्टेटमेंट। तो ये हमने पहले से ही बना कर रख दिया। अब हम चलते हैं मेन पार्ट के अंदर, जो हम यहाँ पे शो करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम की सहायता से इसको रन करके शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे जा कर के एक क्या बना लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं और उस पैराग्राफ को स्लैश बटन द्वारा उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या दिखाना है, डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कराने के बाद उसको चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले। ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया डिस्प्ले में गुड डेज, DAY, गुड डे। जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे वो हावर्स को इस देन लेस देन से काम कराएंगे। क्या कराएंगे, इफ़ द हावर इज़ लेस देन 18। ठीक है, 18 से जो लेस देन होगा उसको हमें क्या करना चाहिए, गुड डे दिखाना चाहिए। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। इसी को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसी के नीचे फिर पेस्ट कर देता हूँ। और फिर हम दूसरा कंडीशन एक और दिखा रहे हैं कि जब हमारा कंडीशन कैसा होगा, अभी लेस देन था, जब यही चीज़ कैसी होगी, मान के चलो ग्रेटर है, GREATHER। जब यही कंडीशन कैसी है, ग्रेटर है, मान लीजिए कैसी है, ग्रेटर है, तो वो कंडीशन में क्या दिखाना चाहिए, गुड इवनिंग। ठीक है, इतनी सी हमारी कंडीशन शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रन करके शो करके दिखाना है कि किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोग्राम यहाँ तक शो हो गया। अब चलते हैं मेन पार्ट इसका क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, एक लाइन के अंदर है ये पूरा डेटा। तो यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं इसके आगे। जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद एक क्या बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, जिसके आगे स्पेस देंगे, फिर ID लिखेंगे, जिसके आगे इक्वल टू, और फिर उसके अंदर इन्वाइटेड में एक क्लास बनाएंगे डेमो के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे, एक स्लैश बटन द्वारा उसको P को क्लोज कर लेंगे, जो अभी पैराग्राफ अपन ने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होने के बाद अब जावा टैग यूज करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट टैग को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्लैश बटन द्वारा स्क्रिप्ट टैग को भी यहाँ कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे। जो हमारा इफ़ कंडीशन है, इफ़ स्टेटमेंट बोलते हैं, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कैसे काम कर रहा है, वो देख लीजिए एक बार। पहले तो इसमें गलती हो गई, कहीं दूसरी जगह लगा दिया अपने। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़, जैसे इफ़ लिखा, और मैं कंडीशन को लगाऊंगा किसके अंदर, इसके अंदर। तो जब भी आप कंडीशन या फंक्शन देते हैं तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, न्यू, थोड़ा स्पेस दिया, और डेट को कैसा बनाया, कैपिटल बनाया। डॉट किसके साथ में जोड़ दिया, गेट के साथ में, क्योंकि गेट से हमें क्या लेना पड़ता है, इनपुट लेना होता है। तो हमने क्या कर दिया, उसको इनपुट ले लिया। और किसके साथ में, हावर्स के साथ में, क्योंकि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो घंटे के हिसाब से कार्य कराएगा।
ठीक है। और उस फंक्शन को भी हमने ओपन कर लिया और उसको हमने क्या किया, ग्रेटर देन लगाया 18, ग्रेटर के बाद क्या लगाया अपन ने 18 लिखा और ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने ऊपर लिखा था ग्रेटर का काम क्या कर देगा, वो हमने ऊपर लिखा है, और लेस देन का क्या काम करेगा, ऊपर लिखा है। तो कंडीशन आपकी चेक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर आगे जा कर के एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या देना है वो देख लीजिए। यहाँ पे क्योंकि हमें क्या शो करना है, अब कंडीशन करना है कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आउटपुट को शो करेंगे। जब हमारा इफ़ कंडीशन लगा हो तो हमारा ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। और वो ग्रेटर देन के अंदर हो तो ऐसा होना चाहिए, लेस देन के अंदर होना चाहिए तो हमारा गुड डे का आना चाहिए, ग्रेटर देन है तो हमारा गुड इवनिंग आना चाहिए। तो यही कंडीशन हमारा बता रहा है इफ़ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा सबसे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद लगाएंगे डॉट, डॉट के बाद फिर गेट लिखेंगे, गेट के बाद फिर हमें लिखना पड़ेगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के बाद फिर लिखना पड़ेगा बी और बाय और फिर आई और डी। ब्रैकेट के अंदर हमने इन्वाइटेड कॉमा के अंदर क्या लगाया, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखा हमने जो ऊपर क्लास लिखा था डेमो के नाम से, वही क्लास हमने यहाँ पे अटेंड कर लिया। उसके बाद डॉट के साथ में अटैच कर लिया हमने इनर फाइल को, और HTML प्रोग्रामिंग है तो HTML के साथ में उसको अटैच करके स्पेस बटन दे दिया और फिर स्पेस दिया। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो किस लेवल के हिसाब से चल रहा है, जो यहाँ पे प्रोग्राम अपन शो कराएंगे उसके अनुसार डेटा को शो करके रख देगा। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, इन्वाइटेड कॉमा के अंदर गुड डे लिख देते हैं, गुड डे। तो ये प्रोग्राम यहाँ तक रन हो जाएगा और उस लाइन को कंप्लीट कर देगा, सॉरी लाइन को यहाँ पे कंप्लीट करेगा, ठीक है। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लास डेमो लिखा था, डेमो क्लास लिखा था, उसके आगे क्या लिख देंगे हम, गुड इवनिंग, EVENING, गुड इवनिंग। तो इस तरीके का हमारा डेटा ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बना लिया है। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम हमारा कहाँ से बन रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। बाकी तो जो हर प्रोग्राम में मिलता है वो आपको पूरा ऊपर नीचे लिखे ही मिलेगा पूरा, ठीक है। बट मेन प्रोग्राम अपना ये वाला है जो इफ़ स्टेटमेंट कैसे कर रहा है। इफ़ हमने यहाँ से कंडीशन लगाया है और इफ़ के अंदर हमने ये क्या रखा है, ग्रेटर देन कंडीशन रख दिया है, और उस कंडीशन को हमने यहाँ पे आके क्या कर दिया है, शो करा दिया है। बस हो गया आउटपुट। अब सबसे पहले इसको क्या कर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा। सेव करने के बाद तब ये प्रोग्राम आपका काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रोग्राम उसके बाद काम करेगा। अब देख लीजिए इसमें कैसे काम करेगा। सबसे पहले इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए कहाँ जाते हैं, फाइल के अंदर जाते हैं। तो फाइल हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ पे फाइल के अंदर गए, फाइल में जाने के बाद सेव एस में जाना है और इस फाइल को क्या कर देना है, सेव कर देना है। सबसे पहले डेस्कटॉप सेव पे जाएंगे तो सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इसका फाइल का नाम हमने रखा है धार के नाम से, और एक्सटेंशन जोड़ देते हैं .html, क्योंकि HTML इसलिए जोड़ा, जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML का यूज़ हो रहा है। अब जो फाइल हमारी बन के आई है उसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद वो फाइल हमारी ओपन होकर के आ जाएगी। तो अभी हमारा जो कंडीशन आ रहा है वो लिख के आ रहा है जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर कनेक्टिविटी बता रहा है, कनेक्टिविटी बताने के बाद उसको रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सही आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रन किया, रन करने के बाद ब्लॉक किया और बर्निंग डेटा को सिक्योर किया। सिक्योर करने के बाद उसने दिखा दिया जब हमारी कंडीशन कैसी थी, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग के अंदर हमारी कैसी कंडीशन थी, यहाँ पे चेक कर लीजिए उसको एक बार पहले कैसी कंडीशन रखी है हमने यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर देन रखा था तो हमारी क्या आना चाहिए, गुड इवनिंग आना चाहिए। तो गुड इवनिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार चेक करो, आ रही है। अब जैसे मान के चलो हम चाहते हैं कि इसको लेस देन रख देते हैं, इसमें कंडीशन जो है उसको हम क्या कर देते हैं, लेस देन रख देते हैं। ये यहाँ पे हावर्स के यहाँ जाके इसके जाके यहाँ हम लेस देन रख देते हैं। तो कंडीशन हमारी कैसी आ जाना चाहिए, गुड डे आना चाहिए। अब देखते हैं कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या दिख रहा है, गुड इवनिंग दिख रहा है। उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अभी जब प्रोग्राम को रन करेंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे क्या लेके आना चाहिए, गुड डे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रन किया, रन करने के बाद अभी हमारा दोबारा भी क्या आ रहा है, गुड इवनिंग में ही आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी तभी ये समझ में आएगा पूरा डेटा। तो अभी रुको, इसको थोड़ा सा अभी देखते हैं। पहले वाला तो प्रोग्राम सही कर रहा है काम, और इसको चेंज करेंगे लेस देन ग्रेटर देन में, फिर ये काम सही करने लगेगा, ठीक है।
तो अभी एक बार इसको पहले चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ये प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि बना तो अपन लोग ही रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी गलती निकलेगी तभी तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ पकड़ना है, हम कहाँ पे हो रहा है गलती सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा PID लिखा है, उसके बाद डेमो लिखा है, गुड इवनिंग लिखा है, ये तो पहले से ही लिखा है। चलिए ये यहाँ से चल रहा है प्रोग्राम, गुड इवनिंग से यहाँ से चल रहा है मैंने प्रोग्राम, और यहाँ तक ये प्रोग्राम है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको सही तरीके से। तो यहाँ पे हमने लिया है अभी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर में तो हमारा गुड इवनिंग ही आना चाहिए ना, तो हमने तो अभी ग्रेटर देन लिया था यार, क्या गड़बड़ करवा रहे हो सही तो है प्रोग्राम, रुको। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हमारा ग्रेटर है, ये ध्यान रखना, अभी ग्रेटर है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, गुड इवनिंग आ रहा है। यही तो हमने पढ़ा है कि जब हमारा कंडीशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब हमारा गुड इवनिंग आना चाहिए। जब हमारा लेस देन कंडीशन होगा तब हमारा क्या आना चाहिए, गुड डे आना चाहिए। ये कंडीशन है अपनी, और कुछ नहीं है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको चेंज कर देते हैं, साइन को कैसा कर दिया हमने, उसको लेस देन कर दिया। अब देखो पहले आप कंडीशन लेस देन करने के बाद उसको Ctrl+S किया मैंने, मतलब उस फंक्शन को मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ से मैं सेव करने के बाद अब चेक करते हैं इसको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए इफ़ कंडीशन के अंदर मैंने चेंज किया है डेटा को, तो कैसा काम कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा प्रॉपर तरीके से ये डेटा काम हो रहा है। यहाँ पे हावर्स था और ये मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इसमें जाके रन करेंगे, रन करने के बाद इसमें देखते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो चेंज ही नहीं हो रहा है। अभी लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हो नहीं रहा है, तो फिर किसके अंदर आएगा। एक सेकंड, इसको फिर कर लेते हैं, ग्रेटर देन ही कर लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक तो है, इसलिए ये डेटा सही काम नहीं कर पा रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, इसको पहले चेक करते हैं फिर देखते हैं क्या काम कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे क्या रखा है, गुड इवनिंग, ठीक है, ये रखा है, डेमो क्लास ले लिया, उसके बाद स्क्रिप्ट ले लिया, इफ़ न्यू डेट ले लिया है। डेट के आगे अरे यार फंक्शन नहीं लगाया सही प्रॉपर तरीके से, तो फंक्शन में काम नहीं करेगा तो डेटा कहाँ से आएगा, ये कहीं आएगा जो पहले से रखा है। बाकी तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं रन करके। छोटी सी मिस्टेक होती हैं तो कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। गलती होंगी तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और गलतियाँ नहीं होंगी तो आप कैसे समझ पाएंगे कि हमारा ये प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे चेंज करके साइन को लेस देन लिया मैंने, और लेस देन 18 से कैसा है, वो छोटा है। तो इसमें प्रोग्राम में देखते हैं क्या काम कर रहा है क्या नहीं है। इसको रन करते हैं, रन करने पर अब आ गया गुड डे, देखो आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा प्रॉपर तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगा सारा डेटा, जो भी दिक्कत आ रही है। सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम है, समझिए उस चीज़ को, हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमारा प्रोग्राम यहाँ से बना है, ओनली यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना है। तो हमने एक कंडीशन रखा था लेस देन, लेस देन जब हमारा कंडीशन हो 18 से तो आंसर क्या आना चाहिए, गुड डे आना चाहिए। जब लेस देन नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन हो, तो हमारा क्या आना चाहिए, गुड इवनिंग आना चाहिए। यही तो रखा है हमने। तो यहाँ पे कंडीशन हमने अभी क्या रखा था, लेस देन, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, गुड डे आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन चेंज करा और Ctrl+S की सहायता से उसको सेव किया। अब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे गुड इवनिंग आना चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद गुड इवनिंग आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब आंसर हमारा अब सही हुआ है। पहले हमारी जो मिस्टेक थी वो कहाँ थी, एक बार देख लेते हैं। ये हमने डेट लिखा था, डेट के आगे कोई फंक्शन नहीं लिखा था, तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो कौन सी डेट के अनुसार आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि हावर्स मिनट आपकी उसी के अंदर आता है पूरा।
तो मैंने 18 तो दे दिया था उसको ग्रेटर देन करके, बट उसमें शो नहीं कर पा रहा था लेस देन में ना ग्रेटर देन में। तो जो डेटा आपका एक बार चल रहा था वही काम कर रहा था, बार बार का नहीं कर पा रहा था। तो हमने 2 कंडीशन दी थी, जिसमें एक था लेस देन में क्या करेगा, गुड डे दिखाएगा, मतलब फर्स्ट वाला काम कर रहा था, और ग्रेटर देन में क्या करेगा, आपका गुड इवनिंग कर रहा था। 2 कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी, दोनों कंडीशन हमने आपके सामने शो करके दिखा दी। तो आज की वीडियो में इतना बहुत है। आज को समझ में आ गया होगा आपको कि इफ़ स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे से बनाइए, रन कीजिए, तभी आपको समझ में क्लियर पॉइंट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सारी वीडियो को अटेंड करते रहें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।